हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमैन ट्रैकशीट पर। आज हम दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की 10 जनवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। जो एकदम करेक्ट क्वेश्चंस जो आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपका क्वेश्चन दिया गया था, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे यानी कि आईएमईसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके कथन दिए गए थे। ए, यह मुख्य रूप से एक समुद्री गलियारा है जो भारत को यूरोप से जोड़ता है। बी ऑफ कथन नंबर 2 था, इसकी घोषणा 2023 G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में की गई थी। और तीसरा, यह गलियारा ऊर्जा, डिजिटल कनेक्टिविटी की को और माल ढुलाई को कवर करता है। इसका आपका ऑप्शन विकल्प थे। ए, केवल 1 और 2, बी 2 और 3 और सी 1 और 3 और डी 1 2 3। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2 और 3, यानी कि इसकी घोषणा 2023 G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में की गई थी। ये करेक्ट है। और बी ऑप्शन कथन तीसरा है, यह गलियारा ऊर्जा, डिजिटल कनेक्टिविटी और माल ढुलाई को कवर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, निम्नलिखित संघों को उनके संबंधित खेलों से मिलाइए। आईएफएफ, एचआईएफ, एचएफआई और तीसरा था वीएफआई, जिसका आईएफएफ था, आईआईएफएफ था फुटबॉल से संबंधित, एचएफआई था हॉकी से संबंधित और तीसरा था वीएफआई बॉक्सिंग यानी कि मुक्केबाजी से संबंधित था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, इलिक्सर का पर्यायवाची क्या, यानी कि सिनोनिम्स पूछा था इलिक्सर का। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए, पॉइजन, बी, फिनेशिया, सी, डैमेज और डी, ऑब्सेस्ट के। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पनेशिया एकदम इसका करेक्ट आंसर था, यानी कि रामबाण सर्व ग्राहक औषधि एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया गया था, पिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ इंडियो। इसमें आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शफर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। चार ऑप्शंस थे, रिसेट, हाइड, इंजॉय और शफर। इसमें आपका करेक्ट आंसर था शफर, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है। चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए, अर्जुन पुरस्कार, बी, द्रोणाचार्य पुरस्कार, सी, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार और डी, पद्म विभूषण। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, मैथ का, एक बेलन यानी कि सिलेंडर की त्रिज्या रेडियस 3.5 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई यानी कि हाइट 2 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल कितना होगा। चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी, 170 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, एक वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि एमपी सीपी से 64% अधिक है, यानी कि अंकित मूल्य है 100, तो क्रय मूल्य होगा 164%। यदि 25% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत, उसने लाभ प्रतिशत पूछा था, तो उसमें सीपी माइनस यानी कि फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर देते। इसके चार ऑप्शन दिए गए थे। ए, 21%, बी 23%, सी 25% और डी 30%। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 23% इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, पुरापाषाण काल के पत्थर से बने हथियारों को वैज्ञानिक क्या कहते थे और उनका क्या उपयोग था। चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए, कोर टूल्स यानी कि जैसे हैंड एक्स, चॉपर, क्लीवर, शिकार काटना, खाल उतारना, खुदाई। बी ऑप्शन था छोटे नुकीले पत्थर के टुकड़े, भाला और तीर। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोर टूल्स, चॉपर, क्लियर, शिकार को काटना, खाल उतारना, खुदाई। ये इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था,
राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए, केवल आपराधिक मामलों को सुलझाना, यानी कि टू रिसॉल्व क्रिमिनल केसेस ओनली। बी ऑप्शन था भारत के सभी दीवानी और अपराधी मामलों को संभालना, यानी कि टू हैंडल ऑल सिविल एंड क्रिमिनल केसेस इन इंडिया। सी ऑप्शन था पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण से संबंधित मामलों को प्रभावी और शीघ्र निपटाने के लिए। और डी ऑप्शन था केवल नीतिगत मामलों पर सरकार को सिफारिशें देना, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था एकदम ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण से संबंधित मामलों को प्रभावी और शीघ्र निपटाने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, विजयनगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया था, ए, भू राजस्व राज्य की आय का प्राथमिक स्रोत था, जो आमतौर पर मिट्टी की उर्वरता के आधार पर उपज के 1/3 से 1/6 के बीच निर्धारित किया जाता था। कथन दूसरा था, साम्राज्य ने गोवा और भटकल जैसे अपने पश्चिमी बंदरगाह के मध्य अरब और फारस से उच्च गुणवत्ता वाले युद्ध घोड़ों के आयात पर व्यापारिक एकाधिकार बनाए रखा, जिसमें आपके ऑप्शंस दिए गए थे। ए, केवल कथन एक और दो। बी ऑप्शन था दो और तीन। सी ऑप्शन था एक और तीन। और इसमें डी ऑप्शन था एक दो तीन। इसमें आपका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक और दो सही है। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, चौक और त्रिभंगा नृत्य की मुद्राएं किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए, उड़ीसी, बी, कथकली, सी, भरतनाट्यम, डी, कुचिपुड़ी। जिसमें आपका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किस लिए महत्वपूर्ण है? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए, उत्तम भित्ति चित्रों और बौद्ध जीवन तथा जातक कथाओं को दर्शाने वाली शैलकृत वास्तुकला के लिए। बी ऑप्शन था प्राचीन गुप्त साम्राज्य की राजधानी होने के लिए। सी ऑप्शन था प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों और ग्रंथों के व्यापक संग्रह के लिए। और डी, यूरोप और एशिया के बीच प्रारंभिक व्यापार मार्गों के प्रमाण के लिए। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तम भित्ति चित्रों और बौद्ध जीवन एवं जातक कथाओं के दर्शन के शैलकृत वस्तुओं के लिए। ये इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, गोवा को राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कब मिली थी, लेकिन समय सीमा के भीतर आयोजन करने में विफल रहने के बाद इसे रद्द कर दिया गया या स्थगित कर दिया गया और बाद में यह खेल हुआ? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए, 2008, बी, 2018, सी, 2020 और डी, 2023। जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए, 2008 एकदम इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, 1991 के सुधारों का कौन सा समूह, यानी कि न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, यानी कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नमेंट के दर्शन से जुड़ा है? चार ऑप्शंस दिए गए थे आपको। ए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बी ऑप्शन था एलपीजी रिफॉर्म्स, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी सुधार, उदारीकरण, नजीनीकरण और वैश्वीकरण। और डी, सी ऑप्शन था हरित क्रांति। और डी, पंचवर्षीय योजना। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था एलपीजी रिफॉर्म्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि एलपीजी सुधार, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, इंद्रधनुष के बनने के पीछे कौन सी घटनाएं जिम्मेदार हैं? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए, केवल प्रकाश का प्रकीर्णन। बी ऑप्शन था प्रकाश का विवर्तन और व्यतिकरण। सी ऑप्शन था प्रकाश का अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और आंतरिक परिवर्तन। और डी ऑप्शन था प्रकाश का ध्रुवीकरण। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन, बड़ विक्षेपण और आंतरिक अपवर्तन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये इंद्रधनुष की बनने की घटनाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन था, तबला और पखावज के बीच प्राथमिक अंतरों में से एक क्या है? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए, तबला धातु से बना होता है जबकि पखावज पूरी तरह का प्लास्टिक का होता है। बी ऑप्शंस था तबला एक बैरल के आकार का होता है जबकि पखावज में दो अलग अलग हिस्से होते हैं। सी ऑप्शन था तबला उंगलियों के नाजुक स्ट्रोक से बजाया जाता है जबकि पखावज हथेली और अंगूठे के मजबूत स्ट्रोक से बजाया जाता है। और डी ऑप्शन था पखावज का उपयोग आधुनिक संगीत में होता है जबकि तबला केवल प्राचीन भक्ति संगीत तक ही सीमित है। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तबला को उंगलियों के नाजुक स्ट्रोक से बजाया जाता है जबकि पखावज हथेली और अंगूठे के बीच स्ट्रोक से बजाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम
करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, बेलर शब्द का विलोम शब्द पूछा था, यानी कि एंटोनिम्स पूछा था। 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए ब्रेवरी, बी काउडराइज, सी ऑप्शंस था स्ट्रेंथ और डी ऑप्शंस था कॉर्ग्स। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काउडराइज इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कायरता। ये वेलर का विलोम शब्द होता है कायरता। एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सिनोनिम्स पूछा गया था। इंट्रिकेट का विलोम शब्द पूछ सम सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची पूछा गया था। ऑप्शंस थे ए सिंपल, बी प्लेन, सी कॉम्प्लेक्स और डी इजी। जिसमें आपका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी कॉम्प्लेक्स, इसका एकदम करेक्ट आंसर था कॉम्प्लेक्स। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए सतलुज नहर, बी इंदिरा गांधी नहर, सी राजस्थान नहर और डी हरिके नहर। जिसमें आपका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंदिरा गांधी नहर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 3 से 5 साल की अवधि के लिए बचत करने वाली निवासी और अनिवासी महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय योजना सबसे उपयुक्त और सुरक्षा और अच्छा रिटर्न यानी कि गुड रिटर्न दोनों प्रदान करती है? आपके ऑप्शंस थे। ए पब्लिक प्रोवाइडेड फंड यानी कि पीपीएफ, बी ऑप्शंस था सुकन्या समृद्धि योजना यानी कि एसएसवाई केवल निवासी बेटियों के लिए, सी ऑप्शन था महिला सम्मान बचत पत्र और डी ऑप्शन था नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस केवल रिटायरमेंट के लिए। इसमें आपका एकदम इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महिला समान बचत यानी कि महिला समान बचत पत्र एमएसएससी एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, निम्नलिखित संविधान का जनक किसे कहा जाता है और जिन्होंने उसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और डी सरदार पटेल। जिसमें आपका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्हें संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये एकदम इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, एमएस एक्सेल में डॉलर यानी कि डॉलर का निशान 6 किस प्रकार की सेल रेफरेंस हैं? आपके ऑप्शंस दिए गए थे। ए निरपेक्ष कॉलम और सापेक्ष रो, बी ऑप्शन था सापेक्ष कॉलम निरपेक्ष रो, बी सी ऑप्शन था निरपेक्ष कॉलम निरपेक्ष रो और डी ऑप्शन था सापेक्ष कॉलम निरपेक्ष रो। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एब्सोल्यूट कॉलम और रिलेटिव रिलेटिव रो यानी कि निरपेक्ष कॉलम और सापेक्ष रो का एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर हो और वह चाप केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए 30 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 60 डिग्री और डी 90 डिग्री। जिसमें आपका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 60 डिग्री का एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, साइन 3x माइनस 30 डिग्री था, इसमें डिग्री और लगा देना, साइन 3x माइनस 30 डिग्री बराबर कॉस एक्स प्लस 20 डिग्री है। तो एक्स का मान पूछा था। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए 15, बी 25, सी 20 और डी 30। जिसमें आपका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 25, इसका एकदम करेक्ट आंसर था 25 डिग्री होगा। हमें डिग्री निशान उसमें पूछा गया तो डिग्री लगाना जरूरी है। 25 एकदम इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन की पहचान करें। आपके ऑप्शंस दिए गए थे। ए विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा प्रचलित थी, एकदम करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन था केंद्रीय प्रशासन का संचालन नियंत्रण और नायकों द्वारा किया जाता है, ये गलत बात है। इसके ऑप्शंस दिए गए थे। ए केवल एक केवल और बी ऑप्शन था केवल दो, सी ऑप्शन था ए और दो दोनों, एक और दो और डी ऑप्शन था ना तो एक ना तो दो। इसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए केवल एक, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत निर्दिष्ट अल्पसंख्यक समूह के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने हेतु भारत में रहने की न्यूनतम अवधि क्या है? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए 11 वर्ष, बी 5 वर्ष यानी टोटल 6 ईयर इंक्लूडिंग एप्लीकेशन पीरियड यानी कि वर्ष आवेदन अवधि के सहित कुल 6 वर्ष और सी ऑप्शन था 14 वर्ष और डी ऑप्शन था 10 वर्ष। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। पहले 2019 से पहले
11 वर्ष, 11 ईयर था, लेकिन अब 5 ईयर एकदम इसका करेक्ट आंसर। 2019 नागरिकता संशोधन के बाद 5 वर्ष कर दिया गया, ये एकदम इसका करेक्ट आंसर था, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर था। सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं जो इस शिफ्ट में मुझे मिल पाए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चंस के एकदम करेक्ट आंसर बताए हैं और जो क्वेश्चन पूछे गए थे केवल वही क्वेश्चन बताए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।